ओके। तो ये क्वेश्चन 128 ये भी फिर से कह सकते हैं कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोला इसने? 4.5 ग्राम ऑफ कंपाउंड ए। ठीक है, कोई ए आपके पास कंपाउंड है, कंपाउंड इसने दे दिया। अब कंपाउंड यहाँ पे एक्चुअली सॉल्यूशन अलग चीज़ है, कंपाउंड अलग चीज़ है। कंपाउंड का मतलब क्या? एक से ज़्यादा चीज़ें मिक्स करके हमने बनाया है कुछ, और उसका नाम हमने क्या रख दिया? ए रख दिया, ऐसे। ठीक है, और ए में हमने छोटी बहुत सारी चीज़ें मिला करके हमने बनाया है। ठीक है, तो ये पूरा मेरा क्या हो रहा है? एक सॉल्यूट ही है ना, सॉल्यूट इसे कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है ना, उसका नाम हमने ए रख दिया है। ठीक है, जैसे कंपाउंड में अगर मैं बोलूँ, जैसे कि मान लो C2H6 इस तरीके से। ठीक है, तो ये क्या है? एक कंपाउंड है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, दो अलग अलग चीज़ें मिक्स होकर के बनी है, राइट? तो ये हमारा कंपाउंड हो गया। इसी तरीके इसका नाम रख दो ए, और इसको क्या कर रहे हैं? यूज वाज यूज टू मेक 250 मिलीलीटर ऑफ एक्वस सॉल्यूशंस। 250 मिलीलीटर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। देखो, अब 250 मिलीलीटर ये जो है हमारे पास, ये सॉल्यूशन दे रखा है, तो ये सॉल्यूशन की जो वॉल्यूम है वो दे रखी है। ठीक है, और ए का जो है, जो भी कंपाउंड है, उसका मॉलिक्यूलर वेट भी इसने दे रखा है। देखो, ये सबसे बड़ी चीज़ इसने बता दी हमें। ठीक है, गिवन वेट दे दिया, मॉलिक्यूलर वेट दे दिया, तो यहाँ से डायरेक्ट ही हम मोल निकाल लेंगे इसका, राइट? हाँ, तो मोल ऑफ सॉल्यूट हमें मिल जाएगा, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है मिलीलीटर में, उसको लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं हम। लेकिन वो हम क्यों करेंगे? हमें यहाँ पे पूछा है इसने क्या? मोलारिटी। मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशंस इज इतना, इस फॉर्मेट में लिखना है। ठीक है, तो हमें पता है मोलारिटी का फॉर्मूला ये होता है, सबको पता है, राइट? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, राइट? यस। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, अभी जैसे मैंने जस्ट बताया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट गिवन वेट हमारे पास दे रखा है, मॉलिक्यूलर वेट 4.5 डिवाइडेड बाई 90 कर दिया हमने मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, ये हमारा मोल निकल गया। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। देखो, 250 मिलीलीटर इसने दे ही रखा है, बस मिली के जगह पे जो उसका वैल्यू होता है 10⁻³ इसको पुट कर दो और इसको सॉल्व कर लो। तो ये 10⁻³ ऊपर में नीचे करूँगा तो ये 10⁻³ बनेगा, और 10⁻³ को ओपन करोगे तो ये बन जाएगा। ठीक है, अब ये क्या हो गया? वॉल्यूम हो गया इन लीटर में। तो देखो, ये हमने मोल्स रख दिया ऊपर में, और ये हमने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सबको इस पूरे को सॉल्व करोगे तो 0.2 मिलेगा, और 0.2 को इस फॉर्मेट में लिखोगे तो ये 2 इंटू 10⁻⁻1 ऐसा बनेगा। तो 2 यहाँ पे रखना है हमें, तो इसके जगह पे x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी था, राइट? यस। तो देखो, एक्चुअली ये जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करते जा रहे तो क्वेश्चंस हमें इजी लगता जा रहा है। एक्चुअली क्वेश्चंस उतना उतना भी इजी नहीं कहेंगे, ठीक है, लेकिन हम क्वेश्चन जितना करेंगे ना, टफ से टफ क्वेश्चंस भी हमें इजी लगने लगेगी। स्टेप वाइज उसको ब्रेक कर करके हमें समझना है, ब्रेक कर करके हमें सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन ना एक्चुअल वो टफ ही होगा, लेकिन तुमको लगेगा कि वो क्वेश्चंस ठीक है, मीडियम है, ज़्यादा टफ भी नहीं, ऐसा लगेगा तुमको। कब लगेगा ये चीज़? जब अच्छे से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं नहीं कह रहा हूँ, अच्छे से मतलब डीप प्रैक्टिस करनी है आपको, डीप अंडरस्टैंडिंग लेनी है। मतलब हर एक सिंगल क्वेश्चंस को डीप अंडरस्टैंडिंग लेनी है। अब इस क्वेश्चन में क्या ही डीप में जाऊँ, इसमें तो बस इतना ही है ना, ये है मोल्स कैसे निकालना है, सारा डाटा दिया हुआ है, डायरेक्ट हमने फॉर्मूला यूज़ किया, और ये वॉल्यूम दिया हुआ था मिलीलीटर में, डायरेक्ट हमने इसको लीटर में कन्वर्ट करके पुट कर दिया सारी वैल्यू। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा डीप जाने वाली कोई चीज़ है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, और वैसे ये चैप्टर भी वैसा नहीं है कि जिसमें हमें ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत है। ठीक है, बाकी हमें और चैप्टर्स मिलेंगे। ठीक है, फिजिक्स मैथ्स में, इसमें भी, केमिस्ट्री में भी आते हैं, वहाँ पे अलग अलग तरीके से करेंगे। ठीक है, तो एक बात याद रखो कि क्वेश्चंस को हमेशा डीपली करना है। चलो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं।